चैप्टर 1 फर्स्ट मीट। अब ये बताएगा कि दृष्टि और रुद्र एक्चुअली सबसे पहले कहाँ और कैसे मिले। Once upon a horribly hot day, there was a man dressed in a black suit sitting on a chair inside gate number 2. It was obvious he was tensed as this was his fifth cigarette in the last half an hour. The man standing right behind him had a whole packet in his hand. By the attire, he appeared to be his bodyguard. As soon as he happens to finish the roll, the man hands him another one right away. The girl sitting right next to him didn't appear to be much comfortable with all the clouds of smoke around her. Finally, she had to open her mouth. That tobacco roll is incapable of taking off your worries, no matter how many of them you burn inside your lungs. अब एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, एक गेट नंबर 2 है जिसके अंदर एक मैन ब्लैक सूट में बैठा हुआ है. ही अपियर्स टू बी टेंस्ड दिख रहा है क्योंकि वो आधे घंटे में 5 सिगरेट्स ऑलरेडी फूंक चुका है. ठीक है. और एक आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है जो कि पूरा सिगरेट का पैकेट हाथ में लेकर खड़ा है. अब वो आदमी उसके कपड़ों से ये लगता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है. जैसे ही इसकी एक सिगरेट ख़त्म होती है वो दूसरी सिगरेट निकाल के हाथों हाथ दे देता है. अब इनके पास में एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत देर से ये देख रही है और अब वो जो जितना स्मोक वहाँ पर हो गया है उससे अब वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. और फाइनली वो बोल ही देती है कि ये टोबैको रोल यानी ये सिगरेट तुम कितनी भी फूंक लो, कितनी भी जला लो अपने फेफड़ों में, पर ये तुम्हारी वरीज कम नहीं करने वाली है. Now, this unexpected savage comment from a stranger was enough to pull his concentration for a second from that cigarette to the girl in a white niqab. अब एकदम आपके पास में कोई स्ट्रेंजर बैठा हुआ है और उसने आपको ऐसा सैवेज सा कमेंट दे दिया है तो उस आदमी का ध्यान उसकी सिगरेट से हट के इस लड़की की तरफ पड़ा. अब इस लड़की ने एक वाइट कलर का नकाब पहन रखा है और वो दुपट्टा इतना बड़ा था कि ऑलमोस्ट उसको पूरा कवर कर रखा था उसने. ठीक है. अब उस नकाब में से उस लड़की का सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, मीडियम साइज़ की डार्क ब्राउन आइज़ जो कि ब्राइट सन में चमक भी रही थी. अब ऑब्वियसली उसने मन में सोचा है कि अपने आप को क्या समझती है और फिर रिप्लाई दिया कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है जो ये कहता है कि मैं स्मोक नहीं कर सकता. और तुमसे किसने कह दिया कि मैं वरीड हूँ, मैं एक रूटीन स्मोकर हूँ. फिर वो रिप्लाई देती है, द लगेज बिसाइड यू सेज यू आर हेयर टू लीव समवन, यंगर सिस्टर प्रोबेबली. आई सपोज शी इज़ नॉट टेकिंग दिस होल फोन रिस्ट्रिक्टेड कैंपस थिंग इन अ नाइस वे. आई गेट इट. दिस कैन रियली बी स्केरी फॉर हर एंड स्ट्रेसफुल फॉर यू. अब वो बोलती है कि तुम्हारे पास में जो लगेज पड़ा हुआ है ना उसको देख के ही पता चल जाता है कि तुम किसी को छोड़ने आए हो, शायद अपनी छोटी बहन को. और वो ये पूरा जो फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड कैंपस है इसको इस चीज़ को अच्छे से नहीं ले रही है. और मैं समझ सकती हूँ ये बहुत स्कैरी और स्ट्रेसफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए. अब वो मन में सोचता है कि नॉट बैड, पर ऐसा दिखा तो नहीं सकता ना. तो फिर वो उससे पूछता है, तुमने ये सब कुछ क्या गेस कर लिया. तो वो बोलती है कि दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट, बट पीपल से आई काइंड ऑफ हैव अ क्वालिटी टू स्कैन पीपल. अब वो बोलती है कि एक तरीके से बोल सकते हो कि मैंने गेस किया है, पर लोग कहते हैं कि मैं लोगों को स्कैन कर सकती हूँ. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. वो पूछता है उससे कि अच्छा लोग तो ये कहते हैं पर तुम क्या सोचती हो इस बारे में. तो वो बोलती है कि वो लोगों के अराउंड चीज़ें फील कर सकती है और 90% टाइम पे वो चीज़ एक्यूरेट भी होती है. यूजिंग his इंडेक्स फिंगर एंड थम he took out his shiny blue goggles. अब वो अपनी दो उंगलियों को यूज़ करके उन ब्लू गॉगल्स को निकाल देता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है कि व्हाट्स योर टेक ऑन मी. तो फिर वो उसको पूरा देखती है और फिर बोलती है, योर क्लीन सफिस्टिकेटेड क्लोथ शोज यू लाइक थिंग्स टू बी सिस्टमैटिक. Those 3 bottles of pepper spray removed from her luggage clearly screams the fact, but something about you also tells you take security very seriously, maybe related to a past experience. Throughout this whole time, you were stressed, but your back was straight and your posture was well maintained. This can only happen if the body has the habit of having a good posture. You must have a nice period of hard physical training in your life, which forces you to have a routine exercise regime. Even now,
You must be a well-known personality or else you wouldn't have been allowed to sit inside gate number 2. अब वो बोलती है कि तुम्हारे क्लोथ से तुम एक सिस्टमैटिक और सफिस्टिकेटेड इंसान लगते हो, पर जिस तरीके से तुमने उसके लगेज में से 3 पेपर स्प्रे की बॉटल्स तुम उसके लगेज में 3 पेपर स्प्रे की बॉटल रखवाई थी जो कि अभी बाहर निकलवा दी है, इससे पता चलता है कि तुम सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेते हो, मे बी किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। तुम इतने स्ट्रेस थे फिर भी पूरे टाइम तुम्हारा बैक स्ट्रेट था और तुम्हारा पोस्चर वेल मेंटेन था। इसका मतलब ये कि तुम्हारी बॉडी को एक गुड पोस्चर मेंटेन करने की हैबिट है। तुमने अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पीरियड हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग में बिताया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एक रूटीन एक्सरसाइज रिजीम अभी भी होगा, और तुम एक वेल नोन पर्सनैलिटी ही होंगे, तभी तुम्हें गेट नंबर 2 के अंदर बैठने दिया जा रहा है। यू माइट अपीयर टू बी ए टफ गाय, तुम भले ही बाहर से टफ लग रहे हो, पर जो वो गॉगल्स के पीछे तुम अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन सिगरेट्स की हेल्प से, ये डिक्लेयर करता है कि यू आर वे इमोशनल एंड सेंटिमेंटल देन यू लेट एनीवन नो। He kept rubbing his beard and had no idea what to comment on witnessing a living scan machine. You are indeed a marvelous observer, but कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ये सारी चीज़ें बता सकता है। फिर उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है और फिर वो बोलती है कि आई एम नॉट फिनिश्ड येट। तो वो बोलता है ठीक है बताओ, आई एम ऑल ईयर्स। That past experience I mentioned earlier, I feel you find yourself responsible for it somehow. That concern for security tells about your fears of losing someone. अब उसकी जो सिक्योरिटी को लेके इतना कंसर्न है, उससे पता चलता है कि उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट पीपल को खो दिया है, और तुम्हारी एनर्जी एमिट्स लोनलीनेस विच यू वुड लाइक टू एंड इट एट एनी कॉस्ट, पर तुम ना ही अपने आप को किसी के साथ में शेयर करते हो, ना ही किसी को अपनी लाइफ का पार्ट बनने देते हो। यू माइट हैड बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस, बट तुम में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। हाउ एवर यू वुड लव टू, और तुम पर्टिकुलरली किसी को ढूंढ भी रहे हो, और जितने स्टबर्न तुम हो शायद उसे सच्ची में ढूंढ भी लो। अब फाइनली वो अपनी सिगरेट को बुझा देता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और फिर वो बोलता है कि आई एम इम्प्रेस्ड। वो भी स्माइल करती है और बोलती है कि वॉज आई राइट और वॉज आई राइट। अब उस आदमी की स्माइल और ब्रॉड हो जाती है। आई वुड हैव आस्क्ड यू आउट इफ़ यू वुडेंट हैव बीन सो मच यंगर दैन मी। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें डेट पे पूछ लिया होता अगर तुम मुझसे इतनी छोटी नहीं होती तो वो पलट के रिप्लाई देती है, ओ आई एम प्रिटी श्योर यू आर यंगर देन मी, हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम। वो बोलती है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ, तुमको क्या लगता है मेरी कितनी एज होगी। तो वो बोला कि मेरी सिस्टर 17 की है, पर तुम्हारी मेच्योरिटी लेवल उससे ऊपर है, तो अराउंड 21 की हो सकती हो। तो वो हंसती है और बोलती है कि उसमें 7 और जोड़ दो। तो वो बोलते हैं यू आर किडिंग, तुम मजाक कर रही हो। तो वो बोलती है कि आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलती। और उस पर वो रिप्लाई देता है कि ये तो पक्का एक झूठ है, बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। अब वो उसके बारे में और जानना चाहता है और उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। उस पर वो रिप्लाई देती है कि आई एम सो सॉरी, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे ट्विन्स हैं, और मैं अपनी लाइफ को लेस कॉम्प्लिकेटेड रखने की कोशिश करती हूँ, इन शॉर्ट मैन फ्री। तो वो he took a close look at her. She looks just the same as सरस। अब उसकी सिस्टर का नाम सरस है और वो बिल्कुल सरस जैसी ही दिखती है। ये क्या बोल रही है कि इसके ट्विन्स हैं। तो वो फिर उससे पूछता है ट्विन्स यू। तो वो फिर से अपना सिर हिलाकर बोलती है या। फिर वो बोलता है एनीवे आई विश शी हैड समवन स्मार्ट लाइक यू अराउंड हर ड्यूरिंग हर कॉलेज ईयर्स। पर ये तो तुम्हारा लास्ट ईयर होगा ना पीएचडी का या पोस्ट ग्रेजुएशन का समथिंग। तो वो फिर से स्माइल करती है और कहती है कि वो अगले 5.5 साल तक तो यहीं घूमती हुई दिखाई देगी। तो वो पूछता है क्यों, तुम यहाँ पे कोई स्टाफ हो कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बोलती नहीं। तो फिर तो पीछे से कोई ज़ोर से आवाज़ देता है दृष्टि।
कुछ लड़कियां दूर से उसको आवाज़ देती है और वो फटाक से खड़ी होती है और जल्दी से जाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उसको क्रॉस कर रही होती है तो उसका जो नकाब का दुपट्टा था वो एक कील में अटक जाता है और फंस जाता है, जिसकी वजह से हर लेग बम्ड इनटू द साइड मेटल स्टेयर्स और वो स्लिप होती है। शी स्लिप्ड एंड अ मड पॉट ब्रोक इनटू द पीसेस। अब कोने में जो एक मड का पॉट रखा हुआ था वो भी गिर जाता है, वो खुद भी गिर जाती पर ये उसको पकड़ लेता है। अब नाउ शी इज़ इन हिज आर्म्स। अब उसने उसको तो बचा लिया पर उसका जो दुपट्टा अटका था वो खुल के नीचे गिर जाता है। इट वॉज सो ऑल ऑफ अ सडन कि इस लड़के के जेब में एक फ्रंट पॉकेट में एक कागज़ का फोल्डर था, मतलब एक फ़ोल्ड किया हुआ कागज़ था। वो उस लड़की के सिर पे गिर जाता है। वो फटाक से ऐसे सिर हिलाती है और वो जो पेपर था वो फ्लोर पे गिर जाता है। वो पेपर को देख के इसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। वो उसकी हेयर लाइन को, मतलब उसके सिर को टच करता है और फिर वो उस कागज़ में से जो उसके सिर पे गिर गया उससे अपनी उंगली को ऐसे 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 करके देखता है। नाउ ही हैज़ंट इवन गॉटन ओवर द शॉक ऑफ वॉट जस्ट हैपन। अब उसकी आंखें उसकी तरफ पड़ जाती है, मतलब अब फाइनली वो उसे देख पा रहा है ना। अब her curly long hair danced with the rhythm of the wind. She kept staring at her long nose with a round golden nose ring, slightly dark plum lips, broad eyebrows, zero makeup face, simple yet attractive, smart yet innocent. She could be anything but a mother of two kids. He couldn't stop himself but ask, "Who are you?" अब वो किसी भी तरीके से दो बच्चों की माँ तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। ज़ीरो मेकअप फेस था पर फिर भी शी वॉज स्टिल अट्रैक्टिव, और इंटेलिजेंट तो है ही, वो तो कॉन्वर्जेसन से ही पता चल गया। फ्रॉम द मोमेंट ही टच्ड हर शी वॉज ऑन हर पैनिक मोड वॉज ऑन। वो कंटिन्यूसली उसकी ग्रिप से निकल के जाना चाह रही थी। और अब उसने पूछा है ना कि हु आर यू, तो वो उसको रिप्लाई देती है अ फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब वो फर्स्ट ईयर में है अभी कॉलेज के। वो एकदम स्टिल हो जाता है अपनी स्पॉट पर और वो फटाफट चली जाती है जहाँ पर से जो उसे आवाज़ दे रहा था उनकी तरफ। अब एक कॉलेज गार्ड आ रहा होता है और आके वो ब्रोकन पॉट को देखते ही इस मैन की तरफ चिल्लाकर बोलता है कि तुमने किया है ये। तो वो रुक जाती है और उसको बोलती है नो सर, ये मैंने किया है। वो पूरी सिचुएशन को अवॉइड कर सकती थी पर फिर भी वो रुक के ये चीज़ एडमिट कर लेती है। और जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो गार्ड उसे कहता है कि चलो मेरे साथ में आओ, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब ये पूरा सीन हो जाता है। उसके बाद में वो बॉडीगार्ड उसके शोल्डर पे टैप करता है, उसको दूसरी सिगरेट देता है, पर उसकी नज़र तो उस लड़की की तरफ ही है जो कि उससे दूर भागी चली जा रही है। एंड वर्ड स्लिप ऑफ हिज माउथ, अ 28-year-old fresher.